हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 7 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक मोटिवेशन थॉट के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशन थॉट के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सौरभ लोढ़ा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें जो ये यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये पुरस्कार जनरली विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है और उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें जो ये सौरभ लोढ़ा जी हैं, तो इनको किस फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्होंने सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान चलाया गया है। तो ये किस सेना के द्वारा चलाया गया है? तो जैसे कि नाम ही है समुद्र, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें जो समुद्र सेतु है, इसका अर्थ क्या है? तो अगर इंग्लिश में बात करें तो सी ब्रिज, और हिंदी में सेतु मीन्स क्या होता है? पुल, यानी समुद्र पुल है इसका अर्थ। और फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। अब बात है फ्रेंड्स नौसेना की, तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली है? तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी ने संभाल ली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आई है जनरल की, तो प्रेजेंट टाइम में 28वें सेना अध्यक्ष कौन हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य की बात करें तो सर्विस बिफोर सेल्फ, ये भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। तो अब इसका आयोजन कब होगा? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 इसका आयोजन अब 2021 में किया जाएगा, नवंबर 2021 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन की हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्पेन में किया जाएगा, और हुआवे स्पेन के हुआवे में। फ्रेंड्स, बात आई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो विश्व में जितने भी बैडमिंटन से रिलेटेड फेडरेशन आयोजित किए जाते हैं, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1934 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन जी हैं। कौन? पॉल एरिक होयर लार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मैक्स बूपा के नए CMD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मैक्स बूपा के नए CMD और CEO के रूप में कृष्णन रामचंद्रन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि मैक्स बूपा क्या है? तो मैक्स बूपा जनरली हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD में अमेरिकी के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में अशोक माइकल पिंटू जी को नियुक्त किया गया है। किसे? अशोक माइकल पिंटू जी को मनोनीत किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है और बात है फ्रेंड्स, जो ये नियुक्ति है यह IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है। और इसमें बात यह है वर्ल्ड से रिलेटेड, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। DC मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास जी हैं। डेविड रॉबर्ट मालपास।
और विश्व बैंक के आदर्श वाक्य की बात करें तो क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये आदर्श वाक्य है विश्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमीशन को पुनर्गठित करके किसे अध्यक्ष बनाया है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी जी को दोबारा बना दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मतलब जो पीएससी की, यानी पीएससी मीन्स लोक लेखा समिति, तो प्रेजेंट टाइम में अधीर रंजन जी को इसका नेता बना दिया गया है। और जनरली इसका जो नेता होता है वो विपक्ष का होता है, यानी कांग्रेस विपक्ष पार्टी में है, उसी के नेता जो हैं ये कौन, अधीर रंजन चौधरी, इन्हीं को बना दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इस समिति का कार्यकाल की, तो जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अब बात करते हैं कि लोक सेवा समिति क्या है। तो जनरली जो फ्रेंड्स ये समिति है लोक लेखा समिति, क्या लोक लेखा समिति, सेवा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैंने करेंगे। लोक लेखा समिति, इसका काम जो है सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है, मेन इसका उद्देश्य यही है। और जांच का आधार की बात करें तो फ्रेंड्स नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होती है। और आपको बता दें कि इसी के तहत यानी मनमोहन सरकार में कोल स्कैम और 2G स्कैम की रिपोर्ट पर पीएससी ने ही कड़ा रुख अपनाया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इस समिति का कार्यकाल की बात करें तो जनरली सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। और इस समिति में यानी अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी है? तो रियाल को बदलकर तोमान किसने किया है? ईरान ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ईरान ने जो ये मुद्रा रियाल से चेंज करके तोमान कर दी है, और ये फ्रेंड जनरली 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा, यानी एक तोमान की वैल्यू जो है 10,000 रियाल के बराबर। अब बात ये आती है कि आखिर ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? तो क्योंकि अभी हाल ही में ईरान बहुत ही न्यूज में था, अमेरिकी प्रतिबंध के चलते मुद्रा में बहुत ही बड़ी गिरावट को रोकने के लिए ईरान के द्वारा ऐसा बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल रियाल की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 1,56,000 रियाल तक पहुंच गया है, इसलिए ईरान ने ऐसा कदम उठाया है। अब बात आई है फ्रेंड्स ईरान की, तो ईरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल से बदलकर क्या हो गई? तोमान। तो इनसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो ये विश्व अस्थमा दिवस है यह फ्रेंड्स 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी विश्व अस्थमा दिवस की, तो जनरली ये फ्रेंड्स हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और इस बार मंगलवार जो है वो 5 मई को पड़ा, इसलिए 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स बात करें 2020 के थीम की, तो विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी क्या? इनफ अस्थमा डेथ्स, ये 2020 की थीम है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। और बात करें फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की, तो विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1998 में हुई थी। अब बात आती है कि अस्थमा क्या है? तो अस्थमा जनरली फ्रेंड्स फेफड़ों से संबंधित एक बहुत ही पुरानी बीमारी है, जिसके कारण सांस लेने में मनुष्य को तकलीफ होती है। और अस्थमा के लक्षणों में जनरली बात करें तो सांस फूलना, खांसी, घरघराहट और चेस्ट में मतलब सीने में जकड़न होना, ये सबसे शामिल होता है। और जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो सांस लेना मुश्किल भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसे भी केसेज आए हैं कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। और अस्थमा को जनरली बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके लक्षणों को नियंत्रित करके कम करके दमा से पीड़ित लोगों को पूरा जीवन जीने में सक्षम किया जा सकता है। तो ऐसा है अस्थमा। चलिए अब बात यह फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और प्रेस फ्रीडम 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। और 5 मई को मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी सेलिब्रेट किया गया। और बात करें थीम की, तो सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ, यह मिड वाइफ के लिए
मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी हाल ही में रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पर जीत की याद में किस देश के शासक को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है? तो जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 के मिडिल चला था, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में स्मारक युद्ध पदक सम्मानित किया है। तो यह उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, कौन, आप सभी लोग जान गए होंगे, चर्चा में रहते हैं, ये हैं किम जोंग उन। तो इनको सम्मानित किया गया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया है। और अभी आपको बता दें कि जर्मनी पर जीत की याद में मतलब कितने का वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, 75, इसलिए 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई है और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनको इस स्मारक से सम्मानित किया गया है। अब बात करें फ्रेंड्स ये पदक जनरली क्यों दिया गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये पदक उनके देश में जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों की, यानी जो रूस में जान गंवाने वाले, पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो USSR, तो इसे भी आप ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो सोवियत सैनिकों की यादों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें दिया गया है। अब बात आई है फ्रेंड्स उत्तर कोरिया की, तो इसके सुप्रीम लीडर किम जोंग हैं और राजधानी प्योंगयांग है और करेंसी क्या है, नॉर्थ कोरियन वान। फ्रेंड्स बात है रूस की, तो राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी हैं, मॉस्को कैपिटल है और रूसी रूबल करेंसी है और रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के हमने डिस्कस कर लिया। चलिए 2 मिनट में कल की वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया। किन भारतीयों को 2020 की पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, यानी तीनों लोग को, उपयुक्त सभी लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामले सामने आया है? तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का मामला असम में आया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना % अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो रूस लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो यह भी हाल ही में 5 मई को मनाया जाता है, यानी 5 मई को सेलिब्रेट किया गया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में पहली बार जो PM नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए, ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो ये इल्हाम अलीवेव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा एक होम टू होम फंड रेसर कंसल्ट आई फॉर इंडिया की शुरुआत की गई है? तो फेसबुक ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहले आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको समय के अकॉर्डिंग मिल जाया करे। और इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।